तो कैसे आप सभी प्यारे बच्चे, मतलब मेरा नाम है जय और आज मैं आप सभी लोगों को हल कराऊंगा एक्सरसाइज नंबर या प्रश्नावली 5.2 का। ठीक है, आइए आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे ब्राइट पब्लिकेशन चैनल पे। बच्चे देखिए, जो पहली बार टपक रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आता है ना? नहीं आता है? अच्छा ठीक है, मोबाइलवा को ऐसे ना करके सीधा कर लीजिए और देखिए अब कि नीचे में लाल रंग का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखल होगा उज्जर रंग से, लिखल है। जी हाँ, उसको दबा लीजिए। अब बगल में घंटी दिख रहा होगा, घंटिया को दबाइए और उसके बाद देखिएगा ALL ऑल लिखल होगा, उसको दबा दीजिए। हो गया सब्सक्राइब। एकदम आसान है, खुद तो सीख लिए ना। आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? खुद नहीं करना है, दोस्तों को करके दिखाना है ना, उस पर सिखाना है, मतलब दोस्तों को बताना है चैनल के बारे में। आइए इसका हल देखते हैं। चलिए बच्चे आइए देखिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा वर्ग के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने, वर्गमूल भी निकालना सीख लिया था। लेकिन आपको अब विभाजन विधि जो है या भाग्य विधि से हम लोग अब हल निकालना सीखेंगे। किसका? तो भाई साहब ये जो है इसके तहत पहले लघुत्तम से हमने सीखा था क्या करना। अरे क्या करना? जी हाँ, वर्गमूल निकालना। अब यहाँ पे आइए इससे सीखते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करने के लिए कभी भी कोई भी संख्या जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करने को बोल देगा, आपको करना क्या है, उस संख्या को लिखना है। जैसे 625 है, आपको क्या करना है, पीछे से शुरू करना है। पीछे से दो दुगो का जोड़ी बनाएंगे, दुगो का जोड़ी। अब बच गया एगो, छोड़ दीजिए इस पर। ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। अब ऐसी संख्या लेंगे जिसको, एक मिनट, हाँ, ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग निकालेंगे। जैसे 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4 आएगा, 3 का निकाल देंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन 9 तो 6 से बड़ा हो जा रहा है। लेकिन ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जो कि इससे कम ही है, तो 2 का निकाल देंगे, तो 2 का वर्ग निकाल देंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 2। और भाई साहब क्योंकि 2 का वर्ग निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। तो भाई साहब यहाँ पे कितने बार में गया ये? 2 दूनी 4, ऐसे 6 में से 4 गया, आ गया 2 और ऊपर से उतरा। अब ये दोनों साथ में उतरेगा, जुड़ा है ना, तो दोनों साथ में उतरेगा। अब देखिए आप जरा, ये 2 और 2 को यहाँ पे लिख दीजिए, कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप जान लीजिए कि आखिर इसमें अब ऐसी संख्या जो भी यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ लिखना पड़ेगा और इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। और जो भी यहाँ लिखेंगे इससे बड़ा तो होना नहीं चाहिए, छोटा ही रहना चाहिए या इसके बराबर रहना चाहिए। तो चलिए अब आप यहाँ पे ऐसी क्या संख्या लेंगे, यहाँ पे यदि आप 3 ले लेंगे तो यहाँ भी 3 से ही गुना करना पड़ेगा, 4 लेंगे तो 4 से ही गुना करना पड़ेगा। बात को समझिए। तो हमने यहाँ पे, अब देखिए आपको दिमाग लगाना है, ये जो भी संख्या है आपको कोशिश यही करना है कि यहाँ पे ऐसी संख्या ले जो इसको काट ही दे। ठीक है, तो हम या इसके करीब हो। हमको पता है कि यहाँ 5 तभी आएगा जब यहाँ पे 5 लगेगा। 50 25 इकाई अंक पे 5 कब आता है? जब अंतिम संख्या 5 हो और उसका जब वर्ग निकालेंगे तो भी अंत में 5 ही आता है। तो वही चीज है यहाँ पे। 2 रख लेंगे, 1 रखेंगे तो 1 आएगा यहाँ, मतलब ये तो होगा नहीं। 2 रखेंगे तो 2 का 4 आएगा, नहीं होगा। 3 रखेंगे, 3 का 9 आएगा, 4 का 16, 6 आएगा, 5 का 25, 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 रख के देखिए, तो 45 गुना 5 करिए तो 45 और 5 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। लेकिन 45 गुने 5 5 है 25, 2 4 5 20 और 2 22। ठीक है, तो ये कट गया, खत्म हो गया ना। जब कटिए गया तो यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ पे 5 आपको लिखना पड़ेगा। मतलब 625 कितना का वर्ग है बताइए? 625 कितने का वर्ग है? 25 का वर्ग है। यानी कि इसका वर्गमूल आपसे पूछेगा बबुआ मेरे, समझ रहे हैं ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। आगे चलिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया तो आगे समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से 900। अब देखिए यहाँ पे 900 को आपको काटने का है। तो 900 को काटने के लिए अब देखिए 900 का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो ये क्या है? 0 0 और ये है 9। अब इसमें क्या करना है कि आपको 3 से भाग देना है। क्या करना है? 3 से 9 को सबसे पहले जोड़ा आपने, 2 का लगा लिया और 1 है। 3 से गया 3 बार में, 3 तरीके। अब आइए इसको बना के दिखाता हूँ मैं। 900, ठीक है, 3 से जाएगा तो 3 से 9 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो समझिए बात करें। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जोड़ा लेना है। क्या करना है? जोड़ा। तो यहाँ पे जोड़ा बना लिया और बच गई। ऐसी संख्या लेना है जो जिसका वर्ग निकालेंगे और वो 9 से छोटा हो।
एक का निकालेंगे तो वर्ग 1, 2 का निकालेंगे वर्ग 4, 3 का निकालेंगे वर्ग 9। तो यहाँ पे 3 का वर्ग निकालिए, तो 3 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। तो याद रखिए 3 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो भाई साहब 3 यहाँ भी लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 6। अब देखिए ये 9 से 9 ये तो कट गया, लेकिन उतर गया यहाँ से 0 0। तो भाई 0 लेके आना है। यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ जो भी संख्या रखेंगे उसको यहाँ पे रखे और उसको गुना करेंगे। एक रख देंगे 61 आ जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो एक से छोटा क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये भी 0। लेकिन आप जानते हैं 0 यहाँ पे रखे हैं तो यहाँ भी वो 0 आपको देना पड़ेगा, और कट के 0 हो गया। मतलब ये किसका वर्ग है, 900 का वर्गमूल कितना आ गया, 30 हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, तो भाई साहब यहाँ पे ये देखिए 1444 का है, 1444। अब ऐसे में क्या करेंगे बबुआ, याद रखिएगा 1444 का जो निकालने का है, आपको यहाँ पे देखना है दुदुगो का जोड़ी, पीछे से शुरू करना है। ये भी देखिए, तो मतलब दुदुगो का जोड़ी बन गया, पेयर बन गया। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है, पहली छोटी से छोटी संख्या जो इसके करीब हो, जिसका वर्ग, जैसे 3 का वर्ग निकाल देंगे 9, इससे छोटा है। 4 का निकाल देंगे तो 16, इससे बड़ा हो जाएगा तो हम 3 लेंगे। तो 3 करेंगे तो भाई 3 का वर्ग निकाल रहे थे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। तो 3 और 3 जोड़ देने पे कितना हो गया, 6 हो गया। और 3 तरीके यहाँ पे कितना आया था, 9 आया था। कितना बचा, यहाँ से 5 आया। और भाई साहब ये ऊपर से दोनों साथ में उतर जाएगा, 44। अब आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या ले कि इसको काट दे। आप जानते हैं कि या तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे जो भी लिखा आएगा वो भी यहीं पर होगा, और इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे और काट छाट करेंगे, और ये 0 आ जाना चाहिए, तभी एक ये पूर्ण वर्ग होगा। समझ गए। लेकिन हम लोग अभी 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप 2 लिख करके देखिए तो 62 दूनी के कितना हो जाएगा, 124 है। देखिए इससे कितना बड़ा है, इसीलिए हम 2 नहीं लिखेंगे। अब इसके अलावा क्या ऑप्शन बच गया, अब यहाँ पे इकाई अंक पे 4 लाने का क्या ऑप्शन है, 2 का 2 दूनी 4 तो आ जाता है, 3 का 9 आएगा, अंतिम में 9 आ रहा है, 4 का 16 अंतिम में 6 आ रहा है, 5 का 25 अंतिम में 5 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है, 6 का 36 अंत में 6 आ रहा है, 7 का 49 यानी अंत में 9 आ रहा है, और 8 का 64 यानी यहाँ 8 लगा दीजिए। तो 68 अठे जो भी आएगा, 68 अठे जो भी आएगा यहाँ पे आपको 8 लिखना पड़ेगा। तो 68 अठे गुना करके देखिए, 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 6 48 और 6 54, क्या हो गया 68 और 8 8 8 6 76, और ये कट गया, कट गया पूरा। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका वर्गमूल कितना है, 38 है। कितना है, 38 है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़िए। जी हाँ, यहाँ 3249 है, 5 5, और ये देखिए अब देखिए यहाँ पे ये लाया हमने 3249, 3249 से 2 2 का जोड़ी ले लीजिए। अब आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसका वर्ग इससे छोटा ही हो या इससे करीब हो। बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके करीब होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लेंगे 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, नहीं चलेगा 6 तो चलेगा ही नहीं, तो कम से कम क्या है, 5 है। यहाँ 5 रखिए, तो 5 को यहाँ पे 5 रखिए, तो भाई 5 यहाँ भी रखना पड़ेगा, और 5 है 25, ठीक है, 25 आ गया। यहाँ बचा कितना, 7, और 5 और 5 को जोड़ देंगे 10, उतर गया कितना, 49। अब जरा बताइए यहाँ पे जो भी संख्या लिखेंगे ना, वही संख्या नीचे भी रख के गुना करना पड़ेगा आपको। यहाँ जो वही संख्या रखेंगे जिसके अंत में 9 लेके आए, क्या 9 आए, तो यहाँ पे 2 के अंत में क्या आएगा, 2 का वर्ग नहीं, यहाँ पे 2 रख देंगे, हम मान लीजिए 2 रख देंगे, तो 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 2 दूनी के 4, अंतिम में 4 ही तो आ रहा है, अंतिम में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे 4 नहीं ले आना, मतलब 4 ले आना है, लेकिन 102 गुना 2 करके देखिए तो 204 ही आ रहा है। देखिए कितना छोटा है, इससे है ना, नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए 102 का तो अब काम खत्म हो गया। तो अब 2 के अलावा यहाँ पर ऐसी कौन सी, यहाँ पे अंतिम में 9 आना चाहिए ना जी, तो यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, 3 ला सकते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो अंतिम संख्या 9 तो आ जा रहा है, तो ये कितना हो गया, ये 309 हो गया। लेकिन देखिए अभी भी ये इससे आधा से भी ज्यादा छोटा है, आधा से भी ज्यादा छोटा है, यानी ये भी नहीं होगा, ये 3 नहीं ले सकते हम लोग। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, जी हाँ, अब है यहाँ पे एक ऑप्शन 7, एक 9 लाने का ऑप्शन है 7, यहाँ 7 से गुना कर देंगे, 7 7 49,
10 7 70 और 4 72, काट दीजिए। ठीक है, ये नहीं सॉल्व 107 और ये 7 100 कितना हो गया 14, और ये जो 7 हमने यहाँ लिखा वही यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब ये किसका है 57 का ये वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल 57 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। आगे आइए, तो ये सब समझ गए होंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। इसी तरीके से 5776 है। देखिए आप सभी समझ गए होंगे। देखिए बच्चे इसको भी मैं बता ही देता हूँ। वैसे देखिए 5776 है, आप जोड़ी बनाइए। 57 है तो भाई साहब आपको कम से कम वो वर्ग लेना है जो जस्ट इससे छोटा हो। तो उससे क्या हो जाएगा 6 6 का 36, 7 7 49 और 8 8 64। 8 वाला इससे ज्यादा हो जा रहा है लेकिन 7 ले लेंगे तो 7 7 49, तो यहाँ भी 7 लिख दीजिए। 49 और उतरा यहाँ पे 8, ऊपर से उतरा 7 और ये हो गया 6। 7 और 7 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर आना क्या जरूरी है, यहाँ पर आपका 6 आना जरूरी है। अब 6 ये कब आएगा बताइए जरा सा, ये 6 कब यहाँ पर आ सकता है। तो आपको यहाँ भी जो भी संख्या रखेंगे उसी से गुना भी करना पड़ेगा। मतलब 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 नहीं, 3 रखेंगे 3 3 का 9 अंत में 9 आ रहा है नहीं, 4 रखेंगे तो 4 चौके 16। लेकिन अभी भी काम नहीं बन रहा है। 144 गुने 4 करेंगे तो करके देखिए 4 चौके 16, 1 4 14 चौके 56 और 1 57, 576 आ रहा है। इससे काम नहीं बनेगा, दाल नहीं गलने वाला है। जरा 6 रख के देखिए 146 छक्के 6 से 36, 3 14 छक 84 और 3 87, कट गया ना। देखिए 152 ये कट गया। तो अब ये कट गया लेकिन 146 छक्के यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया, कितना हो गया 76 हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए, यहाँ भी 2 2 का जोड़ी लेंगे आप, यहाँ भी 2 2 का जोड़ी ले लीजिए है ना, और ये बच गया 1। तो आइए यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए 1 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 से, अब यहाँ जोड़ी निकालिए 2 और 2 का, और यहाँ से देखिए 1 से गया एक बार में 1, तो ये कट गया। लेकिन ये 1 यहाँ लिखा है और इन दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब ऊपर से उतरा यहाँ से 0 और 4। आप जानते हैं कि यहाँ पे ऐसी संख्या हमको लेनी पड़ेगी, जो भी संख्या यहाँ लेंगे उससे यहाँ नीचे लिख के गुना करेंगे तो कम से कम तो 1 लिखेंगे ही। तो जब 1 लिख देंगे यहाँ, तो जरा 1 से गुना यहाँ पे करके देखिए 21 गुने 1 21 आ जाएगा। 4 से बड़ा ना हो जा रहा है तो क्या 1 लिख पाएंगे, क्या हम लोग नहीं लिख पाएंगे। मतलब ये है कि यहाँ 0 लिख देंगे तो यहाँ 0 लिखाएगा, तब ये जोड़ भी देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 रहेगा। लेकिन इन दोनों को गुना कर देंगे 0 0 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया कट के ये 4 आ गया। अब ये 4 ही बचा, इधर तो 0 है, ऊपर से 0 4 उतर गया 4 तो 4। आखिर यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ जो भी लेंगे वही नीचे भी लिख के गुना करना पड़ेगा। यहाँ 2 ले लेंगे तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 404, और इसको जोड़ देंगे तो 204। अब देखिए ये कट जाएगा, यानी कि हम लोगों ने बीच में क्या क्या लिया, 1 0 लिया और 1 2 लिया है। तो ये किसका वर्ग है बताइए, 102 का वर्ग है। तो ये क्या है 10,404, ये उसका वर्ग है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां से 19,600 का 19,600 का निकाल के देखिए, 2 2 और 1, ठीक है। हमने पेयर बना लिए 2 2 का। अब आपको क्या करने का है, यहाँ पे सबसे पहले 1 है तो भाई 1 को तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब 1 और 1 ये जोड़ते हैं और ये हटाते हैं, उत्तरा 96। अब आप जानते हैं एक चीज कि यहाँ पर जो भी संख्या लेंगे ना, यहाँ पे जो भी संख्या लेंगे वही संख्या यहाँ भी आना चाहिए। मतलब क्या है कि यदि यहाँ पे आप 4 ले लेंगे तो ये 4 यहाँ भी लिखाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 24 चौके 96, और 24 और 4 ये देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, और ये यहाँ पे लिखाएगा 4, यहाँ से 4 लिखाया, और ये 96 में से 96 गया कटम कुटम। अब उत्तर से उतरा ऊपर से 0। अब आप जानते हैं कि जब ये 0 उतरा है, यहाँ 0 ले आने के लिए 0 तभी आ पाएगा जब आप यहाँ 1 लिख देंगे, तो यानी 1 से गुना करके यहाँ 281 लिखना पड़ेगा जो इससे बड़ा है, यानी 1 नहीं लिख सकते, 1 से छोटी संख्या लिखेंगे, 1 से छोटी संख्या 1 ही है जो है 0।
और 200 अब इसको 0 से गुना कर दीजिए तो मतलब ये भी हो गया 0, लेकिन यहाँ 0 लगाया तो ये आपका 0 आ जाएगा। बताइए समझ में आया? समझ में आया? ऐसे ही बनेगा, समझ गए? तो इस तरीके से ये 140 का है तो बना हुआ, देखिए यहाँ पे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो बोलो, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना की ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी बताइए। देखिए जो एक अंक का होगा ना, बिना इसमें देखिए आप निकाल लीजिएगा सबका वर्गमूल। ये क्या है? 9 है, एक अंक है। इसका क्या है? 11 है। कितना अंक है? एक अंक है। समझ लीजिए कि जस्ट एक अंक कम होता है। कितना होता है? जस्ट एक अंक कम होता है। चलिए आइए अब देखिए यहाँ पे 256 है। 256 का क्या करेंगे? 256 16 का होता है, 2 अंक है। इसमें देखिएगा इस तरीके से करके आप लोग निकाल लेंगे। इसका भी निकाल लीजिएगा वर्गमूल और उसके बाद उसका बता देंगे कि भाई कितने अंक उसमें है। या इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा और उसका आप गिन करके बता दीजिए कि कितने अंक है। इसमें भी 2 गो ही है, 3 गो है तो वो जस्ट कम ले लीजिए, 2 गो है। यहाँ पे देखिए 272 और 25 है। इसमें 3 है। इसमें कितना है? इसमें 3 है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, इसमें भी कितना हो जाएगा? इसमें भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए चलिए बिना गणना किए निकालना है तो संख्या गिनिए 1 2 3 4 5। 5 में वो जोड़ दीजिए, 5 1 6, 6 को 2 से भाग दे दीजिए। कितना? 3, यानी कि इसमें 3 अंक है। यहाँ भी 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग दे दीजिए, 3। कितना है? यानी कि 3 अंक है। ठीक इसी तरीके से आपको करने का है। चलिए ठीक है। और जो मतलब जो इवन है, इवन है ना, सॉरी ऑड है, मतलब क्या विषम संख्या है, 3 2 5, इसमें एक जोड़ के और भाग देना है। लेकिन जो 2 गो अंक है उसको डायरेक्ट 2 से भाग दे देना है। बात को समझिए। जैसे 4489 है, यहाँ पे ये जो 4489 है तो इसमें 4 अंक है। 4 अंक है ना, विषम संख्या तो नहीं है ना 4, तो 4 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना अंक हो जाएगा? 2 गो। लेकिन जो विषम संख्या है, जैसे देखिए 1 2 3, 3 गो है, इसको क्या करेंगे? इसमें जो विषम संख्या है उसमें एगो जोड़ देंगे, 3 अंक है, एगो जोड़ देंगे, 4 अंक हो गया, 2 से भाग दे देंगे, मतलब 2 अंक। इसका भी 2 अंक निकल के आ गया। ये भी 4 गो है। 4 गो देखिए, इस 4 गो में से आपको डायरेक्ट 2 से भाग दे दीजिए 4 अंक का, मतलब 2 आपका हो जाएगा। 3 गो है यहाँ, और ये जो 3 है, अब इस 3 को क्या कर देंगे कि क्योंकि ये विषम संख्या है, 3 अंक, एक जोड़ देंगे 4/2, 2, यानी कि इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ये 1 2 3, 3 है, और एक हम डाल देंगे इसमें संख्या 3 1 4, और फिर ये हो जाएगा 3 है ना, विषम संख्या है, 3 और 1 4, और 4/2 तो 2। समझ गए? इस तरीके से ये आपका निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों की वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। देखिए बिना गणना की आपको निकालना होगा। जैसे ये देखिए कि कितना है? 3 गो अंक है ना, तो 3 गो विषम संख्या है, 3 में एक जोड़ दीजिए, 4/2 कितना हो जाएगा? 2, यानी इसके 2 अंक का वर्गमूल होगा। ठीक है ना? ये भी 3 है, इसका भी 2 अंक का वर्गमूल होगा। यदि 4 रहेगा, यदि अंक 4 रहता, यहाँ पे एक और रहता मान लेते हैं, तो 4 गो अंक हो गया, तो 4/2 डायरेक्ट कर देते, इसमें कोई जोड़ जोड़ के भाग नहीं देने वाला काम करना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करिए। आइए दोनों जो भिन्न है इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे 9/16 है। क्या है यहाँ? 9/16। अब आपको क्या है? ये रूट में इसका वर्गमूल निकालना है। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा? 16 का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 25/36, 25 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, और इसका 11 हो जाएगा। ये 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। ठीक है। 54, देखिए 54 का क्या निकल सकता है? क्या 54 का कोई वर्गमूल है? आप जरा निकाल के बताइए। है? नहीं है। 54 का वर्गमूल नहीं है। तो यहाँ पर इसको निकाल के देखिए, इसको 36 तिहाई 108 है, 108 और 13 कितना हो जाएगा? 121, 121/36, और इसको वर्गमूल में निकालेंगे। 121 का 11 होता है और 36 का 6 होता है। 80 का है क्या वर्गमूल? नहीं है, इसका भी नहीं निकलेगा।
इसका भी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जरा देखिए, आप जानते हैं कि 225 है ना, क्या है 2.25। आप जानते हैं, देखिए पॉइंट को भूल जाइए, इसका यदि उत्तर आपको निकालना होगा, आप तो पॉइंट को भूल जाइए। वैसे आइए इसको निकालना भी सीख लेते हैं। 2.25 है, ठीक है। आप जानते हैं दूध दुगो का जोड़ा, फिलहाल के लिए पॉइंट भूल जाइए, दूध दुगो का जोड़ा मिला लीजिए। ये अकेले बच गया मानते हैं हम। चलिए आप एक से शुरू करिए, क्योंकि दो ले लेंगे तो दो दूनी चार, इससे बड़ा हो जाएगा। एक से एक बार में गया, ये एक आएगा, यहाँ से बचेगा भी एक, और यही एक यहाँ लिखा जाएगा, और ये दोनों जोड़ देंगे, एक और एक जोड़ 2 हो जाएगा। अब ऊपर से 25 उतरेगा, लेकिन ऐसे ही 25 उतरेगा क्या? नहीं, ये पॉइंट देके, क्योंकि अब पॉइंट आ रहा है ना, ये 25 उतारने के लिए पॉइंट देना पड़ेगा, तो पॉइंट यहाँ दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका 25 उतर गया। अब बताइए ये 25 कितने बार में जाएगा? आप जानते हैं यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे हम? 5 लेंगे। अब 25 को 5 में गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 25 और 5 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। समझे बात को? तो ये हो गया आपका, कट गया, तो ये हो गया आपका 5। यहाँ पे कितना आ गया? 1.5। ठीक है, तो इसी तरीके से निकालेंगे। आगे आइए, चलिए 676 पे निकालिए। 676, 6.76। मैं कुछ का बता देता हूँ, बाकी आप निकाल लेंगे। 2 और 1, यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो 2 दूनी के 4, 6 में से 4 गया 2, और 2 यहाँ रखिए, तो 2 और 2 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। ऊपर से उतरेगा 7 और 6। लेकिन ऐसा ही जब पॉइंट दे के बबुआ, अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्या ले सकते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ हम 6 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ठीक है। 4 भी ले सकते थे, लेकिन 44 चौके आप निकाल के देख लीजिए, नहीं कटेगा। 4 चौके 16, और 4 चौके 16 और 1 17, 176 आ रहा है, हमको चाहिए 276। लेकिन 46 छक्के करके देख लीजिए, 46 छक्के 6 छक्के 36, 4 छक्के 24 और 3 28, यानी कि 2.6, और 46 6 52, अभी काटम कुटम, ठीक है। और ये इसका वर्गमूल हो गया 6.76। चलिए इसी प्रकार से मैं एक और बता देता हूँ। अब आइए आप 1.816 का समझिए, दो दुगो का जोड़ा निकाल लीजिए, ये जो जोड़ा है, ठीक है। अब आप जान लीजिए कि ऐसे में इसको भी क्या कर लेंगे आप, ये 3 अंक का ना है जी, 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो पहले तो यहाँ पर क्या होगा अंत में, ये तो होगा ही नहीं वर्गमूल, इसको भी वैसे ही निकाल लीजिएगा, और इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट थमा दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो 1.0816 है यार, देखिए 1.0816 है। हम एक काम कर देते हैं, जोड़ा बनाना है तो एक 0 यहाँ भी दे दीजिए। दो का जोड़ी जो है, देखिए, अरे यार 0816 है ना, 1.0816, ठीक तो है, देखिए ना 1.0816 है। दो का जोड़ी बना लीजिए, ठीक तो है, वो तो गया। अब देखिए यहाँ से 1 से ले लेंगे, एक बार में 1 आया, यहाँ भी 1 लिखेंगे, और ये लिख देंगे 2, और अब उसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट देंगे, और यहाँ से एक में से 1 कटेगा, तो 0.8 पॉइंट 2 से ही कितने बार में जाएगा? 4 बार में, तो ये हो गया 2 चौके 8, इकाटम कुटम हो गया, उतरा कितना? 16। अब ये जो 4 बार में हम लोग लिखे हैं ना, गलती हो गया भाई, सॉरी जी। अब देखिए, अब इतना हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिखेंगे, जो भी संख्या लिखेंगे बस उससे इसको गुना भी करना पड़ेगा। कम से कम मान लेते 1 तो लिख ही सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो यहाँ 1 ऐसे लिखेंगे, इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ 0 लिखेंगे, तो यहाँ भी 0, तो भाई साहब यहाँ भी 0। अब उसके बाद इसको गुना करेंगे तो ये 0 0 उतर जाएगा 8, और 20 और 0 को जोड़ भी देंगे तो उतरेगा 20 से। अब जरा देखिए ऊपर से उतरेगा 6। अब आप जानते हैं कि 200, इसको कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना कर लीजिए, तो 204 चौके 16, 20 चौके 80, और 1 81, मतलब 816, कट तो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ रहे हैं ना, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन ये हल होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का प्रश्न ऐसा ही बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या क्या घटाई जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। आइए देखिए, आप जानते हैं कि 90 जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आप जानते हैं इससे जस्ट छोटा जो नंबर 81 है वो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इससे कितना कम है? 9 कम है, मतलब इसमें 9 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन वो 9 कैसे आएगा? आइए, जब ये तो छोटा है तो हमने पता कर लिया, बड़ी संख्या दे दे तब कैसे पता करेंगे। आइए देखिए, इसके लिए भी हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखिए शुरू करेंगे हम यहाँ से 1 और 2 जोड़ा बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 9 9 81, ठीक है, और 9 और 9 9 9 कितना हो गया? 18, और ये हो गया आपका, बच गया कितना? 9। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 9। ये यदि 9 9 करके 0 आ जाता तो हमारा उत्तर हो सकता था, लेकिन ये 9 जो है एक्स्ट्रा है, किसमें? 90 में, मतलब 90 में से 9 घटा देंगे आएगा 81, और ये क्या है? पूर्ण वर्ग है, यानी कि इसमें कम से कम 9 घटाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 402 का देख लीजिए, 402 का निकालने के लिए दो को जोड़ी बना लीजिए, तो 2 से गया, ये 2 बार में 2 दूनी के 4 कट गया, ये 2 यहाँ आया तो 2 और 2 4, और ऊपर सूत्र 0 और 2। अब जानते हैं यहाँ पर हम कम से कम 1 भी रख देंगे यदि, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम ये नहीं रखेंगे, इसकी जगह 0 रखिए, तो यहाँ 0 रख देंगे गुना, तो ये 0 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 2, और ये हो जाएगा। तो समझिए बात को। तो अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 बच गया। अब इसके बाद बताइए हम क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा कितना आ गया? 2 ज्यादा बच रहा है ना, 2 को ज्यादा बच रहा है, कितना में? 402 में, तो मतलब 402 में से 2 घटा देंगे तो 400, और आप जानते हैं 420 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, इसीलिए कम से कम छोटी से छोटी संख्या 2 घटाएंगे तभी जाकर के ये एक वर्ग बनेगा। 825 का निकाल के देखिए, 825 ये है 2 से, अब देखिए ये जो जोड़ा निकालिए, 2 से गया, सॉरी 2 दूनी के 4, 8 में से 4 गया 4, और ये 2 इधर आया, कितना बचा? 2 और 2 4, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे उतर जाएगा 2 5, कितना हो गया? 425। आप जानते हैं कि यहाँ पर हम कम से कम वो संख्या लेंगे, जो भी यहाँ लेंगे उसको इसमें गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ले लीजिए 5 ले लीजिए, तो 5 से गुना करके देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा ना, 225। लेकिन हम 45 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 225 बहुत ही छोटा हो जाएगा। देखिए 200 का अंतर आ जाना है, नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 43 सत्य लेके ले लेते हैं, 7 सत्य 49, 4 हासिल कितना हो गया? 4 7 चौक 28 4 32। अभी भी कम है, 48 8 करके देख लीजिए, 48 8 8 64 6 8 चौक 32 और 6 38 384। और अब ले लेंगे यदि 49 90 ले लेंगे, 9 9 81 8 9 चौके 36 और 8 44। ये बड़ा हो जा रहा है ना 9 वाला, तो यही रखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई? 5 में से 4 गया 1, और ये 5 में से 4 गया, तो ये हो गया आपका 1, और 42 में से 38 गया 4, मतलब 825 में 41 को कम कर देंगे। 825 में से 41 को आप कम कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 82 में से 4 गया 78। ये 784 जो है किसी न किसी का वर्ग होगा, लेकिन 825 किसी का वर्ग नहीं है। चलिए इसी तरीके से आपको बनाना है, आप बना लीजिएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि कभी भी किसी भी संख्या में यदि 0 आ गया और उसकी संख्या 0 की जो है वह विषम संख्या में है, तब वो एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। यहाँ 4 गुना था तो होता है, 2 गुना था तो भी होता, तो ये अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा क्या माइनस किया जाए वो तो आप निकाल लेंगे, जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से। एक और बता देता हूँ, लीजिए 2509 2 का जोड़ा बना लीजिए। 5 से गया 5 बार में, 30 कट गया, 5 यहाँ आ गया, कितना हो गया? 10 हो गया।
अब इसके बाद आप जानते हैं उतरेगा 0 और 9। आप जानते हैं कि क्या 0 9 यहाँ एक भी ले लेंगे ना 101 लिखना पड़ेगा, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे, तो ये भी उतर जाएगा 0। बच जाएगा कितना 9। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 9। 9 को किस में से कम करेंगे 2509 में से आप 9 घटा दीजिए, बच जाएगा 2500। ये भी आपका हो जाएगा मुझे बबुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से है 7581 भी है। तो अब इसमें देखिए दो दुओं का जोड़ा बताइए बनाइए, और यहां पर देखिए कि ठीक है दो दुओं का जोड़ा बना लीजिए। अब यहाँ पे कम से कम कैसे बनाना है, तो आप जानते हैं कि 25 25 66 36 68 64 और 99 81। 9 का इससे बड़ा हो जाएगा 8 वाला लेंगे, 8 8 64। बच गया कितना 11 और ये 8 और यहाँ जोड़ के लिखेंगे 16, यहाँ उतरा 81। तो इस तरीके से यहाँ भी जो भी संख्या लिख करके ऐसे करके देख लीजिएगा, जितना एक्स्ट्रा होगा उसको लेके इसमें से घटा दीजिएगा, और वही कम से कम छोटी संख्या होगी, इसको घटा देने पर वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या एक जोड़ दी जाए ताकि वो एक पूर्ण संख्या बन जाए। यहाँ है तो देखिए, यहाँ सिंपल मैं बता देता हूं, आप समझिएगा। वहां उल्टा था, यहाँ उल्टा करना है। 130, ठीक है 130। अब देखिए जरा यहाँ पे 130 में आप जोड़ी बनाइए, 2 गो का और 1 गो का। एक से गया एक बार में एक, एक एक कट गया, ऊपर से उतरा 3 0। एक यहाँ लिख दिए, बच गया यहाँ 2। अब जरा सोचिए कि हम यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है, तो ये 21 हो जाएगा, बच जाएगा 9 और ये 21 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 9 है, ये बच गया। एक्स्ट्रा कितना है 9 है, मतलब 130 में से 9 घटा देंगे तो 121 आ जाएगा, और यही एक पूर्ण वर्ग होगा। क्या 121 एक पूर्ण वर्ग होगा, समझे। तो इसीलिए इसमें से कम तो 9 घटा तो देंगे, कम से कम 9 घटा तो देंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा वहां पे एगो कम लेके चलते हैं, 30 से कम लेके चल रहे हैं ना। लेकिन अब क्या करेंगे कि अब हम एक ज्यादा लेके चलेंगे। देखिए क्या, अब हम 21 ना लेके चलेंगे, 22 लेके चलेंगे। तो 22, तो यहाँ 2, तो ये हो जाएगा आपका 44। तो 22 अब यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जा रहा है, घटाएंगे तो -14। मतलब ये है इस 14 गो कम हो जा रहा है। इस 14 को हम यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे ना, 130 में 14 को जोड़ देंगे, इसका मतलब 144 हो जाएगा और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कम से कम छोटी से छोटी संख्या 14 होगी, जो इसमें जोड़ देने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ गए इस तरीके से। अब ये 8400 है, आइए 8400। ठीक है, 9 का ले लेंगे तो 9 9 81, 9 9 के 81, बच गया कितना 3 0 0। तो 9 और 9 यहाँ आ गया, कितना हो गया 18 आ गया। आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 रख देंगे ना तो 364 हो जाएगा, 2 रख देंगे तो 364 हो जाएगा, लेकिन 1 रखेंगे तो 181 होगा, इससे छोटा होगा। लेकिन हमको लेना है इससे जस्ट एगो बड़ का, यानी कि यहाँ 2 रख दीजिए। तो 2 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 300 कितना 364 ना जी, 364। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो निकल के आएगा -64। अब आप जान लीजिए कि ये -64 जो है, मतलब ये 64 को ज्यादा हो गया पूर्ण वर्ग। ऐसा रहता तो एक पूर्ण वर्ग होता, यानी 64 को इसमें जोड़ देंगे। 8400 में 64 को जोड़ दीजिए, तब जाकर के ये 8464 बनता है, और यही जाकर के एक पूर्ण वर्ग होगा। तो ये छोटी से छोटी संख्या 64 होगी, इसको जोड़ने पर ये एक पूर्ण वर्ग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये सारे सवाल बनेंगे आपके
जो चलिए ये सब भी वैसा ही सवाल है, तो ये सब उम्मीद करता हूँ आप बना लेंगे। ठीक है, एकदम आसान आसान सवाल है। चलिए, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपसे मैं बोलता हूं, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 को 9 लिख दीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, 4 और 4 8 हो गया। मैं आपसे कह दूं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, आप कह देंगे एक, एक पहले का संख्या 1 होगा, बाकी 2 को 0 लगा दीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो पहला 1 और बाकी का 3 को 0 लगा दीजिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो एगो 1 रहेगा, उसके अलावा 2 3 और 4, ये हो गया 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। समझ रहे हैं बात को ना? इसी तरीके से तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 3 और 3 6 को, 6 को 9 है यहाँ। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप जानते हैं कि ठीक है, ये भले पूर्ण वर्ग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम पूर्ण वर्ग 6 अंकों की संख्या निकाल लेंगे, देखिएगा कैसे। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लिए, और उसके बाद चलिए इसका हम वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। 2 का जोड़ी बनाइए। आप देख लीजिए कि 9 9 81 और 10 दहा के 100 हो जाता है, तो 9 ले लीजिए, 9 9 81, तो ये हो गया आपका 18। कितना हो गया? 18। एक मिनट, तो ये हो गया। अब उतरा यहां से 9 9, लेकिन ये 9 यहां भी रखा है, ये 18 हो गया। यहां पर जो भी संख्या लेंगे ना, यहां जो भी संख्या लेंगे उसको नीचे लिख के गुना भी करना पड़ेगा। 9 लेके देखते हैं, तो 9 9 81, कितना हो गया? 8, और 9 8 72 और 8 80, 80 हासिल 1, 17, 1701 आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, आप जानते हैं कि 189 और 9 को हम जोड़ देंगे, तो 189 और 9 को जब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 189 और 9 को जब आप जोड़ देंगे तो 198 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसमें से घटाएंगे, 9 में से 1 जाएगा 8, और ये 9, और ये हो गया 198। ठीक है, अब इसके बाद आप जानते हैं ऊपर से उतरा 9 और 9, इसमें कितना से, फिर से इसको 9 लेके चलिए, तो 9 से गुना करके देखते हैं, तो इस बार आ जाएगा आपका 17,901। अब इसके बाद देखिए, इसको आप काट के देखिएगा, यहाँ पे जो आप गुना करेंगे तो 1998 लगभग यहाँ पर आएगा, इसको घटाने पे 1998 आएगा, और ये हो गया आपका 1998 ही। अब जरा देखिए मतलब क्या है कि ये संख्या अपने जो कि ये 1998 को अधिक हो गया, इसको इसमें से घटा दीजिए, तो इस 1 2 3 4 5 और 6 में से आपको 1998 को घटा देना है। इसको घटाइए, यहाँ पर बच जाएगा 0 1, यानी कि 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 और 9। यानी ये जो संख्या है छोटी से छोटी संख्या, जो कि देखिए 6 अंकों की है, जो कि इससे जो कि एक पूर्ण संख्या है। सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की वही है जो कि एक पूर्ण संख्या। आगे चलिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या, फिर से वही बात है कि भाई 9 9 9 9 9 करके इसको ऐसे ही करेंगे, यही तरीका अपनाएंगे और आप निकाल भी लेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आइए इसको ये बता ही देता हूं। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हम सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे और इसको चेक करेंगे कि क्या ये एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। जोड़ी बनाइए, 9 से गया 9 बार में 81, और ये हो गया आपका 81 8 89 और 10 99, और ये उतरा 9 और 9, तो 9 और 9 यहाँ आ गया, 9 9 18। अब आप जान लीजिए कि यहाँ पे 9 रखेंगे तो इसको 9 से गुना भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1701, और 189 और 9 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 198 आएगा।
इसको भी घटाएंगे तो भी यहाँ पे 198 आएगा। देखिए मतलब इतनी संख्या ये अधिक है, इस 198 को इस 9 9 9 9 में से 198 घटा दीजिए तो ये एक बचा और ये 0 980 यानी कि कम से कम ये संख्या जो है जो कि एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है आगे बढ़िए। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिएगा। तो इसका वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। आइए वर्गमूल भी ज्ञात कर ही लेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर आपको 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, पहले 1 बाकी 5 गो 0। पहले ही आप जान लीजिए कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 की संख्या 5 गो है, 5 एक विषम संख्या है इसलिए ये नहीं हो सकती। फिर भी आइए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं निकालने का। जोड़ी बनाइए 2 2 और 2 तो 3 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 3, ये हो गया 6। ठीक है अब ऊपर से उतरा यहाँ 0 और 0। आप जानते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा छोटी से छोटी संख्या क्या लेंगे, 1 लेंगे तो 61 एकम 61। अब ये 100 में से 61 जाएगा, 61 9 70 और 30 100। ठीक है और तो ये आपका कट जाएगा। अब ऊपर से उतरा 0 और 0, 61 और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62। अब इसमें आप 7 गुना कर दीजिए तो भाई साहब 7 यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 634। अब इसको गुना करेंगे, जब इससे इसको गुना कर देंगे 7 बार में तो ये आपको निकल के आ जाएगा 4389, जो इससे ज्यादा है और ये निकल के आ गया 489। जी हाँ ठीक है। देखिए हम लोग एक अधिक वाला यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, ताकि जान लीजिए आप कि हम जब छोटा वाला लेंगे ना, जब देखिए जब हम छोटा ले लेंगे ना 6 करके ले लेंगे तो ये 3 अंकों वाली हो जाएगी ना। हमको ये सबसे छोटी संख्या, अब जो भी लेना है इससे बड़ा ही संख्या लेना है तो इसीलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है और इसी तरीके से देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखना भूल गए हैं, यहाँ 1 हो जाएगा फिर यहाँ 7 हो जाएगा। और अब देखिए आप कि ये 489 इसमें कम है, इस 489 को क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 1 0 0 489 ये छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। चलिए इस तरीके से ऐसे ही सारा प्रश्न बन जाएगा। आगे चलिए। बोला जा रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, एक आदमी साइकिल से 5 मीटर की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है तो कितने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से मैदान में चलता है तो यहाँ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आदमी यहां से शुरू करके इस प्रकार से चलता है, मतलब यहां से शुरू करता है। ठीक है कितने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पे यहां से चलना शुरू किया और इस जगह पे कितने देर में आ जाएगा ये पता करना है। पर उससे पहले यहाँ इसका क्षेत्रफल दिया गया आपको मीटर का स्क्वायर। ठीक है अब इसका आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए। सबसे पहले तो आपको भुजा निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर जो कि आपको दिया गया है 625। ठीक है तो आप जानते हैं x का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो भाई इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल यहाँ पे देखिए आपको निकालना बताया गया है। तो भाई साहब इसका वर्गमूल आइए हम लोग निकाल के देख भी लेते हैं। 2 2 1 तो यहाँ 2 दूनी के 4 2 2 यहाँ आया तो 2 और 2 4 और ये 0 0। अब जान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा क्या ले लेंगे हम लोग, तो 44 चौके ले लेते हैं। 44 चौके 176, 4 80 और 20 100। ये 24 और इधर उतर गया 25। अब ये 44 और 4 48 और इसके बाद यहाँ 5 दे लीजिए तो ये हो गया 4 और फिर जाकर के यहाँ हो गया 5 तो ये हो गया आपका 2425 बार में ये कट भी जाएगा, खत्म हो जाएगा।
मतलब ये 245 निकल के आया। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 245। और आप जानते हैं कि ये आदमी 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो ये वाला जब एक तरफ चलेगा तो 245 मीटर का है, ये भी 245 मीटर का है, और ये भी 245 मीटर का है, और ये भी 245 मीटर का है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुना में 245 को आप गुना कर दीजिए, तो 5 के 20 0 2 980 ये हो गया आपका। तो 980 आपका लगभग यहाँ पे आ गया। कर के 5 के 20 0 2 24 24 96 2 98। 980 मीटर को उछलता है कितने से, कितने चाल से, 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। तो इससे इसको काट दीजिए, 5 से 5 1 5 4 5 9 45 3 5 6 के इतना मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चल रहा है। ठीक है, यही इसकी चाल है। चलिए तो इस स्पीड से चल रहा है और उसको दूरी कितना तय करना है, तो उसको दूरी इतना तय करना है 980 मीटर। तो देखिए वो आदमी कितने देर में पहुंचेगा, 196 मिनट में। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे 980 मीटर है, और यहाँ पे स्पीड इसका कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड, इससे काटा हमने 196 मिनट। 196 मिनट में अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा। समझे। चलिए अगला प्रश्न। चलिए तो बच्चा लोग इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए अब मिलते हैं आगे की कक्षा में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद, और अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। ठीक है, जरूर से जरूर। ठीक है, ये चैनल आपके बहुत ही काम का है। चलिए जाइए और अगले वीडियो में मिलते हैं।